हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करने से पहले इसमें काम में आने वाले जो महत्वपूर्ण सूत्र है, जो इम्पोर्टेंट फार्मूलेज है, हम उनको पहले समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें आप देखेंगे अंतः विभाजित बिंदु के निर्देशांक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब पहले तो सवाल ये उठता है कि भाई अंतः विभाजित बिंदु कहते किसे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास एक कोई लाइन है, मान लीजिए एक लाइन है ये ए बी। इसका पहला पॉइंट ए है, तो पहले पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे, x1 y1। जो पहला पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो निर्देशांक होते हैं, उसको हम क्या मानते हैं, x1 y1 मानते हैं। और जो दूसरा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट जो है, इसके निर्देशांक क्या होंगे भाई, x2 y2। ठीक है, ये एक लाइन हो गई ए बी, इसके पहले बिंदु के निर्देशांक हो गए x1 y1 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक हो गए x2 और y2। अब मान लीजिए इस रेखाखंड के बीच में, इसके बीच में कोई एक बिंदु है P पॉइंट, एक कोई पॉइंट है जो इस रेखाखंड को दो भागों में विभाजित करता है। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे अंतः विभाजित बिंदु। मतलब इस रेखाखंड को दो भागों में विभाजित करने वाला, बांटने वाला पॉइंट। ठीक है, अब इस पॉइंट के दो मान होंगे, एक x का और एक y का। ठीक है भाई, कोऑर्डिनेट में तो दो ही मान होते हैं, एक तो x की वैल्यू होती है और एक y की वैल्यू होती है। तो x और y दोनों के मान को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, निर्देशांक, यानी कोऑर्डिनेट्स। तो इसके भी कोऑर्डिनेट्स में दो मान होंगे, x और y। तो हमने यहाँ लिखा है एक तो x का फार्मूला और एक y का। इससे हम x का मान ज्ञात करते हैं और इससे हम y का मान ज्ञात करते हैं। अब इन फार्मूलों को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसमें m1 और m2, इसमें भी m1 और m2 ये भी आ रहा है। अब आप कहेंगे भाई m1 m2 क्या है। अब देखिए m1 m2 का अर्थ क्या होता है। मान लीजिए ये जो अंतः विभाजित बिंदु है, ठीक है, इस पॉइंट की पहले वाले बिंदु से, पहले वाले पॉइंट से जो दूरी होती है, उस दूरी और पीछे वाले बिंदु से, मतलब दूसरे पॉइंट से जो दूरी होती है, उस दूरी का जो अनुपात होता है उसे हम m1 m2 कहते हैं। मतलब अंतः विभाजित बिंदु जो होता है उसके पहले वाले बिंदु से दूरी और पीछे वाले बिंदु से दूरी का अनुपात, मतलब रेशियो, m1 m2 कहलाता है। ठीक है, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि पॉइंट हमेशा बीचों बीच में ही हो सकता है ये पहले पॉइंट के पास में हो, मतलब ए बिंदु के पास में हो, और ये भी हो सकता है दूसरे पॉइंट जो बी पॉइंट है उसके पास में हो। ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, कोई लाइन है वो तो कहीं से भी विभाजित हो सकती है दो भागों में। तो इसलिए यहाँ पर हमें m1 m2 की जरूरत पड़ती है। तो m1 m2 का मतलब ये होता है पहले बिंदु से दूरी और पीछे वाले बिंदु से दूरी का अनुपात। ठीक है, ये m1 m2 हमेशा आपको अनुपात के रूप में दिए हुए होंगे। अब मान लीजिए कोई एक रेखाखंड है ए बी, जिसमें ये P पॉइंट बिल्कुल बीचों बीच है, मिडिल में, बिल्कुल बीचों बीच है। मान लीजिए इसके बिल्कुल सेंटर में है, मध्य बिंदु है, मिडिल पॉइंट है। ठीक है, अब जब ये पॉइंट बीचों बीच होगा, ठीक, तो सीधी सी बात है भाई m1 और m2 का मान क्या होगा, एक समान होगा, बराबर होगा। जब अनुपात बराबर, मान लीजिए a से लेके p तक की दूरी है 5 और p से लेके b तक की दूरी क्या है 5, तो इसका आप अनुपात ज्ञात करेंगे तो कितना होगा, 1 अनुपात 1। ठीक है, 1 अनुपात 1 हो जाएगा आपके। ऐसे मान लीजिए अगर दूरी 10 भी होगी, मान लीजिए 10 भी है, तो भी इसका रेशियो ज्ञात करेंगे क्या होगा, 1:1। ठीक है, इस तरीके से अगर दोनों अनुपात बराबर है तो m1 m2 का जो मान है वो क्या हो जाएगा, 1 अनुपात 1 हो जाएगा। ठीक है, 1:1 हो जाएगा। ठीक है, तो जब m1 m2 का रेशियो बराबर होगा
तो हमें M1 M2 की जरूरत नहीं पड़ती है मध्य बिंदु के लिए। ठीक है, अब आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ M1 का मान भी 1 होगा मिडिल पॉइंट के लिए। ठीक है, अगर ये मध्य बिंदु है तो कौन सा पॉइंट, अगर ये मध्य बिंदु हो P, ठीक है, P, ठीक, मध्य बिंदु हो तो सीधी सी बात है भाई M1 का मान और M2 का मान बराबर होगा और रेशियो निकालने पर, अनुपात निकालने पर क्या प्राप्त होगा, 1:1 प्राप्त होगा आपको। ठीक है, तो M1 का मान भी 1, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे X2 से क्या रहेगा, X2 ही रहेगा। ऐसे ही M2 का मान भी 1 होगा, 1 का मल्टीप्लाई X1 से करेंगे क्या होगा, X1 ही रहेगा। और नीचे M1 प्लस M2 करेंगे तो 1 प्लस 1 करने पर कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब M1 M2 का मान बराबर है तो उनका रेशियो मतलब उनका अनुपात 1:1 होगा। तो मिडिल पॉइंट में मतलब मध्य बिंदु में हमें M1 M2 की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें डायरेक्टली हम X1 प्लस X2 अपॉन 2 करके X की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। और इसी प्रकार इसमें भी M1 M2 का मान क्या होगा, एक समान होगा, बराबर होगा। जब बराबर होगा तो इनका मान क्या होगा, 1:1 होगा, मतलब 1:1 होगा। ठीक, तो 1:1 के हिसाब से यहाँ क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2, क्योंकि नीचे M1 प्लस M2 था तो दोनों अनुपात बराबर होने की वजह से 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2। ठीक है, और यहाँ पे M1 का मल्टीप्लाई y2 से करेंगे तो y2 ऐसे कैसे रह जाएगा। वैसे M2 का मल्टीप्लाई हम करेंगे y1 से, कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा। तो इसी फार्मूले से आपके मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमने फार्मूला अलग से तैयार कर लिया। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। तो यहाँ पर ये एक्स वाई के फार्मूले हम कब काम में लेते हैं, जब आपका मध्य बिंदु नहीं दिया गया हो, मतलब M1 M2 का मान अगर अलग अलग हो। ठीक है, अगर M1 M2 का जो अनुपात मान है तो अगर अलग अलग है, इसका अर्थ यह हुआ कि वो मध्य बिंदु नहीं है। ठीक है, मध्य बिंदु नहीं है। अगर M1 M2 का मान बराबर होगा तो इसका अर्थ हो गया वो मध्य बिंदु है, मिडिल पॉइंट है। ठीक है, तो इस तरह से मध्य बिंदु के निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करने के लिए हम इस फार्मूला काम में लेंगे, x का मान इससे निकालेंगे, y का मान इससे ज्ञात करेंगे। और अगर मध्य बिंदु नहीं है तो हम फार्मूला काम लेंगे जिसमें वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, जिसमें M1 M2 का मान अलग अलग हो। ठीक है, इसमें मध्य बिंदु नहीं हो तो हम इस फार्मूला काम में लेंगे, x का मान इस फार्मूले से ज्ञात करेंगे और y का मान इस फार्मूले से ज्ञात करेंगे। समझ में आ गया। अब देखिए फार्मूला कैसे काम में लेंगे। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। देख क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। इसमें दिया गया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, अब देखो इसको अपनी लैंग्वेज समझते हैं अपन। मान लीजिए कोई रेखाखंड इस तरीके से, यहाँ पर मान लीजिए A और यहाँ मान लीजिए B है। ठीक है, A पॉइंट जो है इसके निर्देशांक है -1,7 और जो B पॉइंट है इसके जो निर्देशांक है, जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 4,-3। इस रेखाखंड को मतलब इस लाइन को एक कोई बिंदु है P, ठीक है, एक P पॉइंट है जिसको 2 भागों में विभाजित करता है। अब इस बिंदु के लिए जो M1 M2 है, जो अनुपात है कि ये किस अनुपात में इस रेखाखंड को विभाजित करता है, वो आपको दिया गया है 2:3, मतलब 2:3। ठीक है, 2 और 3 की रेशियो में इसको 2 भागों में बांटता है, मतलब विभाजित करता है। ठीक है, अब आपको इस P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। इस P बिंदु में भी एक x का मान होगा और एक y का मान होगा। अब इस P बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। देखिए वो कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे माना
अंतः विभाजित बिंदु, मतलब दो भागों में बांटने वाला जो बिंदु है वो है P। हमने मान लिया इसको अंतः विभाजित बिंदु P, ठीक है। ये P पॉइंट है जो दो भागों में बांट रहा, इसकी दिशा मान लेते हैं x, y है। ये जो P बिंदु है इसके निर्देशांक हमने मान लिए x, y। मान लीजिए x का मान, एक मान x है, दूसरा मान y जो हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। इसके अलावा A बिंदु तथा A बिंदु आपको दे रखा है A पॉइंट। पहला बिंदु जो है वो है -1,7 और दूसरा पॉइंट जो है B पॉइंट वो है 4,-3। इसके अलावा आपको जो रेशो दिया हुआ है, जो अनुपात दिया हुआ है, वो दिया हुआ आपको m1 m2 इक्वल टू 2:3, 2:3, ठीक है। इस तरह से m1 m2 का मान दिया गया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया भी था कि m1 m2 का जो मान होगा वो हमेशा आपको रेशियो के रूप में, मतलब अनुपात के रूप में दिया हुआ होगा, ठीक है। ये पहले वाले बिंदु से दूरी और पीछे वाले बिंदु से दूरी का अनुपात है, रेशियो है, ठीक है। तो इस तरह से इतना समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत है? साफ कर दें, ठीक। अब हम इस P बिंदु के लिए एक तो x का मान ज्ञात करेंगे और एक y का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे याद करते हैं। अब देखिए, अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था अंतः विभाजित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। मैंने कहा था अंतः विभाजित बिंदु मतलब दो भागों में विभाजित करने वाला जो बिंदु है उसके निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं। अंतः विभाजित बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, निर्देशांक देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। पहले हम एक x का फार्मूला काम में लेंगे, होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। इसी प्रकार y का फार्मूला बताया था आपको, y इक्वल टू होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? यहाँ पे पहला बिंदु ये है, ये तो हो गया x1 y1, ठीक है, और दूसरा बिंदु ये है, ये आपके हो गया x2 और y2, ठीक है। अब देखिए नीचे से आपको दे यहाँ से एक तो आपको x का मान ज्ञात करना और एक y का मान ज्ञात करना, ठीक है। एक साथ कर लेते हैं इन दोनों ज्ञात। देखिए पहले लिखेंगे x इक्वल टू m1 का मतलब होता है पहला अनुपात, ये m1 है 2 और ये m2 है, ठीक है। तो यहाँ पर m1 का मतलब यहाँ पे 2, यहाँ कोई साइन नहीं, बीच में किसके साइन मानेंगे, मल्टीप्लाई का साइन मानेंगे, इनटू अब x2, तो x2 का मान क्या है यहाँ पे पास 4 लिख दिया 4 प्लस m2 का मान क्या है 3 इंटू x1 का मान क्या है यहाँ पे -1, तो ये माइनस का 1, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 का मान क्या है 2 प्लस 3, ठीक है। इसी प्रकार y का भी देख लेते हैं, लगे हाथ यहीं पर, तो y इक्वल टू m1, तो m1 का मान क्या है 2 इंटू y2, तो
तो y2 का मान क्या है भाई आपके पास में -3 दे दिया, माइनस का 3, ठीक है, और प्लस m2 का मान क्या आपके पास में 3 इंटू y1, तो y1 का मान क्या 7, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 n2 प्लस 3। कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ आ गया? यहाँ पर हमने x1 y1 और x2 y2 और m1 m2 की वैल्यू पुट की है, जैसा कि फार्मूलों में आपको दिया गया था, उसी के अनुसार हमने वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए x इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 2 जा 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हो जाएगा -3 अपॉन 5। ऐसे y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 3 जा 6 माइनस का 6 प्लस 7 3 जा 21 अपॉन 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 8 में से 3 लेस करेंगे कितना बचेगा 5, प्लस का 5 अपॉन 5, और यहाँ y इज इक्वल टू जाएगा, यहाँ पे भी लेस करेंगे कितना जाएगा 15 अपॉन 5, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ कर लेते हैं, इसको साफ कर दें। अब देखिए क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1, 5 का डिवाइड 5 में करेंगे कितना होगा 1, और y का मान हो जाएगा 3, ठीक है। तो 5 का डिवाइड करेंगे 15 कितना हो जाएगा 3। अतः जो P पॉइंट था, जो कि दो भागों में विभाजित करने वाला पॉइंट था, उसके निर्देशांक हो जाएंगे P 1, 3, ठीक है होगा क्या, ठीक है। ये आपके इस तरह से आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अंतर विभाजित बिंदु P के निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट हमने ज्ञात कर लिए, जो कि 1, 3 है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत है? ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित मतलब समान 3 भाग, ठीक है, करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। यही आपको इंग्लिश में दिया गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्रांसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट joining 4, -1 and -2, -3। अब देखो इसके अंदर क्या दिया गया है कि एक रेखाखंड है आपके पास में AB, ठीक है, यहाँ A और यहाँ पर B। अब इस रेखाखंड के दो पॉइंट जो है, इसमें पहले पॉइंट की दिशा आप दे रखे हैं 4, -1, और जो दूसरा पॉइंट है इसके निर्देशांक है -2, -3, ठीक है, माइनस का 3। ये आपके x1 y1 हो गए और ये x2 y2। अब इस रेखाखंड के समान बराबर मतलब 3 भाग करने हैं, समत्रिभाजित, जैसा कि यहाँ दिया गया समत्रिभाजित, मतलब 3 भाग करने हैं बराबर बराबर। तो सीधी सी बात है, किसी भी रेखाखंड को अगर 3 भागों में बांटना है तो हमें कितनी जगह से तोड़ना होगा, उसको 2 जगह से तोड़ना होगा, ठीक है। तो मान लिया कि यहाँ पर एक पॉइंट तो है P और दूसरा पॉइंट है ये Q, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया Q। ये P और Q जो बिंदु है, ये इस रेखाखंड को समान 3 भागों में विभाजित करते हैं। अब देखिए एक खंड हो गया A से P तक, दूसरा खंड हो गया P से Q तक, और तीसरा खंड हो गया Q से लेके B तक, ठीक है। ये तीनों खंड आपस में बराबर है, ठीक है। अब देखिए जब ये तीनों खंड बराबर है, सीधी सी बात है, जब ये तीनों खंड बराबर है, इन तीनों खंडों का
जो अनुपात होगा, जो रेशियो होगा, वो भी बराबर होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर ए से पी तक की जो दूरी होगी वही दूरी पी से क्यू तक की होगी और वही दूरी क्यू से लेके बी तक की होगी। और जो भी दूरी है इन तीनों खंडों की, जब उनका हम अनुपात याद करेंगे, जब उनका रेशियो याद करेंगे, तो आपको प्राप्त होगा 1:1:1, मतलब 1:1:1 प्राप्त होगा। जो भी दूरी होगी, मान लीजिए ए से पी तक मान लीजिए x है, पी से क्यू तक भी x है और बी से क्यू तक भी x है, तो इनका रेशियो याद करने में क्या प्राप्त होगा? 1:1:1। इस तरह से आपको अनुपात प्राप्त होगा। अब सीधी सी बात है, मतलब बात यह है कि जब P पॉइंट के लिए, P बिंदु की जब हम निर्देशांक ज्ञात करेंगे, मतलब P पॉइंट के जब हम कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करेंगे, तो आपको पहले बिंदु से, मतलब A बिंदु से जो दूरी है उसका अनुपात कितना हो जाएगा? 1। और जो पीछे वाला बिंदु है B बिंदु, इसमें आपको x2 y2 दिए गए हैं, उस बिंदु से इसका दूरी कितनी हो जाएगी भाई? 2। क्योंकि P बिंदु के लिए जो आपका M1 M2 है, M1 M2 है, तो कितना हो जाएगा? 1:2, मतलब 1:2। ठीक है। इसी प्रकार अब Q बिंदु के लिए, जो Q बिंदु है, इस बिंदु के लिए जब आप कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करेंगे, तो इस Q बिंदु की जो स्थिति है, ये कहां पर स्थित है? ये A बिंदु से, ठीक है, 2 खंड दूरी पर स्थित है, जबकि पीछे वाले बिंदु के पास में है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसका जो अनुपात होगा वो होगा 2:1। ठीक है। अब देखिए Q बिंदु के लिए जो पहला बिंदु ये है x1 y1 और लास्ट वाला बिंदु कौन सा है? x2 y2। ठीक है। अब देखिए इस x1 y1 वाले पहले बिंदु से यहाँ पे 1 और ये 2, कितने खंड हो गए? 2। ठीक है। जबकि पीछे की तरफ से केवल 1 खंड है, तो Q बिंदु के लिए, ठीक है, M1 M2 का मान कितना हो जाएगा भाई? 2:1। ये हो गया M1 M2। ठीक है। ये तो P बिंदु के लिए और वो Q बिंदु के लिए। ठीक है। क्योंकि इन तीनों खंडों का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन इस P बिंदु के लिए भी हम पहला बिंदु A को मानेंगे और दूसरा बिंदु B बिंदु को मानेंगे। और Q बिंदु के लिए भी हम क्या काम करेंगे? A बिंदु को पहला पॉइंट और B बिंदु को दूसरा पॉइंट मानेंगे। तो इस Q बिंदु की जो दूरी है वो इस A पॉइंट से और B पॉइंट से ही हम देखेंगे और उसी दूरी का रेशो देखेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर माना P तथा Q, ठीक है, P तथा Q रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करते हैं, मतलब समान 3 भागों में विभाजित करते हैं, मतलब समत्रिभाजित करते हैं, समत्रिभाजित करते हैं। ठीक है। अब भाई जब P और Q इस रेखाखंड को समान 3 भागों में बांटते हैं, तो आपको P बिंदु के भी निर्देशांक ज्ञात करने हैं और इस Q बिंदु के भी निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है। सीधी सी बात ये है। अब आपके A बिंदु की क्या है? यहाँ पर A बिंदु के निर्देशांक आपको ये रखे हैं, यहाँ पे 4, -1 और जो B बिंदु है इसके निर्देशांक आप दे रखे हैं -2, -3। ठीक है। अब लिखेंगे P बिंदु के लिए जो P पॉइंट है, ठीक है, जब इसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो इसके लिए M1 M2 का मान कितना हो जाएगा? 1:2। ठीक है। लिखेंगे P बिंदु के लिए, ठीक है, P पॉइंट के लिए, बिंदु के लिए M1 अनुपात M2 बराबर होगा 1:2। ये अनुपात होगा P बिंदु के लिए M1 M2 का मान। ठीक है। कोई दिक्कत है? अब देखिए इतना समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत है? ठीक है। देखिए साफ करते हैं इसको।
अब देखिए पहले हम इस P पॉइंट के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम फार्मूला काम में लेंगे, अंतः विभाजित बिंदु के निर्देशांक, अंतः विभाजित बिंदु के निर्देशांक किस तरह से ज्ञात करते हैं भाई, निर्देशांक। अब देखिए यहाँ ज्ञात करेंगे में x इज इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी प्रकार y इज इक्वल टू होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब पहले हम याद करेंगे P बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। रहेंगे फर्स्ट नंबर पर P बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। पहले हम P पॉइंट के निर्देशांक याद कर लेते हैं, निर्देशांक, ठीक है। अब देखिए कैसे याद करेंगे। पहले x का मान ज्ञात करेंगे, तो हो जाएगा P पॉइंट के लिए x इक्वल टू अब m1, तो P बिंदु के लिए m1 का मान क्या होगा 1, ठीक है। तो हो गया 1 इंटू, अब x2, तो x2 का मान क्या है यहाँ पर -2 लेंगे, -2 प्लस m2। अब P बिंदु के लिए m2 का मान क्या होगा 2 इंटू x1। अब x1 का मान क्या आपके पास में 4 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। इसी प्रकार अब y का मान ज्ञात करेंगे, या y इक्वल टू अब m1 का मान क्या है 1 इंटू y2, y2 का मान क्या है आपके पास माइनस का 3, तो -3 प्लस m2, m2 का मान क्या 2 इंटू y1, तो y1 का मान क्या है आपके पास -1, ये दिया गया अपॉन हम कर लेते हैं m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2, 1 प्लस 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अभी हम फर्स्ट नंबर पे P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं, तो P बिंदु के लिए हमने m1 m2 काम में लिया 1:2, ठीक है। यहाँ जगह x इक्वल टू इनको मल्टीप्लाई करके कितना होगा -2 प्लस 2 4 जा 8 अपॉन 3, ठीक है। और ऐसे y का मान क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा -3 और यहाँ माइनस का ही 2 अपॉन 3। कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ में आ गया, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा x इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ पर प्लस का 6, ठीक है। कितना होगा 6 अपॉन 3 और y बराबर हो जाएगा माइनस का 5 अपॉन 3, 6 में 3 का डिवाइड हो जाएगा, तो जगह x इक्वल टू 2, x का मान 2 और y का मान जो डिवाइड होगा नहीं तो -5 अपॉन 3 ही रहने दीजिए, ठीक है। अब इन दोनों को हम कंबाइंड रूप से मिला के लिखेंगे निर्देशांक के रूप में, तो P बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे, अतः P बिंदु के निर्देशांक, P बिंदु के निर्देशांक
आपके होंगे 2, -5/3। ठीक है, एक आंसर तो आपके इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, अब आपको इस Q बिंदु के भी निर्देशांक ज्ञात करने हैं इसी प्रकार। ठीक है, लिखेंगे सेकंड नंबर पर, लिखेंगे सेकंड। अब Q बिंदु के हम ज्ञात करेंगे, लेंगे Q बिंदु के लिए, Q जो बिंदु है पहले उसके लिए हम M1 M2 देख लेते हैं। Q बिंदु के लिए भी हम फर्स्ट पॉइंट A को मानेंगे यहाँ पर, और सेकंड पॉइंट दूसरा पॉइंट B बिंदु को मानेंगे। x2 y2 तो B बिंदु है, x1 y1 A बिंदु है। तो Q बिंदु के लिए A बिंदु से जो दूरी होगी वो तो होगी M1, और B बिंदु से जो दूरी होगी वो होगी M2। ठीक है, तो इस तरह से इसमें M1 की जो M1 का मान है वो तो हो जाएगा 2, और M2 का जो मान है वो हो जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि वो B बिंदु के पास में है, तो पहले बिंदु से जो दूरी होगी उसमें तो 2 खंड होंगे, जबकि पीछे वाले बिंदु से जो दूरी होगी उसमें 1 खंड है। इसलिए इसका जो रेशियो होगा वो होगा 2:1 या 2:1। ठीक है, अब Q बिंदु के लिए लिख देते हैं पहले में, Q बिंदु के लिए M1:M2। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई? 2:1। ये M1 M2 का मान होगा Q बिंदु के लिए। अब लिखेंगे Q बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, तो समझ में आ गया? साफ कर दें। ठीक है, फार्मूला वही काम में लेंगे, केवल यहाँ पे अनुपात चेंज हुए हैं और कुछ भी चेंज नहीं किया हमने। ठीक है, लेंगे Q बिंदु के निर्देशांक, Q बिंदु के निर्देशांक देखिए भाई। ठीक है, अब इसके अंदर भी पहले x का मान ज्ञात करेंगे। x इज इक्वल टू M1, तो M1 का मान क्या भाई आपके पास में 2 इंटू, ठीक है, M1 x2। अब x2 का मान क्या है? -2, लेंगे माइनस का 2 प्लस M2 का मान क्या है? 1 इंटू x1 का मान क्या है? 4 अपॉन M1 प्लस M2, यानी 2 + 1। इसी प्रकार y का मान ज्ञात करेंगे, इसमें होता है M1/2। ठीक है, तो M1 का मान कितना है? 2 इंटू y2, तो y2 का मान क्या के पास में? -3 या -3 प्लस M, अब आगे आता M2/1, M2 का मान क्या? 1 इंटू, अब y1, तो y1 का मान क्या? -1 अपॉन M1 प्लस M2, यानी 2 + 1। ठीक है, क्या हो जाएगा? x, साफ कर देते हैं, देखिए क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस का 4 और प्लस का 4, दोनों मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? -4, और 4 का मल्टीप्लाई 1 से करके कितना आएगा? प्लस का 4 अपॉन कितना हो गया? 3। इसे y इज इक्वल टू जाएगा, यहाँ पे 2 3 जा 6, माइनस का 6, और ये 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, तो माइनस का होगा क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में, तो माइनस का 1 अपॉन 3। कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखिए x इज इक्वल टू, इधर क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा, घटाव होगा, तो होगा 0 अपॉन 3, और यहाँ y इज इक्वल टू जाएगा -7 अपॉन 3। ठीक है, अब देखिए 0 में 3 का डिवाइड करेंगे, x को कितना प्राप्त होगा आपको? 0। ठीक है, और यहाँ पर 7 में 3 का डिवाइड हो नहीं पाएगा, इसको ऐसे कैसे एडिट रहने दीजिए, -7 अपॉन 3। ठीक है, -7/3। तो इस तरह से आपके जो Q बिंदु है, ठीक है, इसके निर्देशांक कितने जाएंगे आपके? यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पे
अतः Q बिंदु के निर्देशांक, जो Q बिंदु है इसके निर्देशांक भाई कितने हो गए आपके पास में, पहले x का मान और फिर y का मान। तो x का मान कितना है 0, कोमा -7/3 है होंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हमने Q बिंदु की निर्देशांक भी याद कर लिए और P बिंदु की निर्देशांक भी याद कर लिए, जो कि P और Q इस रेखाखंड को समान 3 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दो ही बिंदु होंगे जो कि इसको 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं और दोनों बिंदु की निर्देशांक हमने याद कर लिया। मैं समझता हूँ शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।